नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। समान नागरिक संहिता का मुद्दा देश में फिर से गरमाने जा रहा है। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने के लिए उत्तराखंड राज्य ने सबसे पहले पहल की और अब उत्तराखंड राज्य ही सबसे पहले देश में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। जानकारी मिल रही है कि समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए या विधेयक स्वीकृत करने के लिए उत्तराखंड की सरकार दिवाली के बाद एक विशेष सत्र बुला सकती है, क्योंकि दिवाली के तुरंत बाद समान नागरिक संहिता के लिए बनी एक्सपर्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी और सरकार को जैसे ही रिपोर्ट मिलेगी सरकार विशेष सत्र बुलाएगी और विशेष सत्र बुलाकर समान नागरिक संहिता को लागू कर देगी। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की थी कि वे अपने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। उसके बाद चुनाव हो गए और चुनाव में भी ये मुद्दा उनकी तरफ से बना। समान नागरिक संहिता का मुद्दा पहले से ही देश में गरमाया हुआ था और इसको एक बड़ा वर्ग है जो चाहता है कि देश में एक जैसा कानून हो, सब पर एक समान कानून लागू हो और सभी वर्ग और समुदाय उसके दायरे में आए। लेकिन एक समुदाय ऐसा भी है जो इससे इत्तेफाक नहीं रखता और नहीं चाहता कि देश में समान नागरिक संहिता लागू। इसको लेकर ध्रुवीकरण होने की भी संभावना रहती है और केंद्र सरकार की तरफ से भी इस तरह के बार बार संकेत मिले कि पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू हो सकती है। लेकिन उत्तराखंड ने इसमें पहल की और उत्तराखंड की में जब पुष्कर सिंह धामी फिर मुख्यमंत्री बने, सरकार जीत कर आई, भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई और फिर से उसने सरकार बनाई, तो पुष्कर सिंह धामी ने फरवरी 2022 में एक कमेटी का गठन किया और ये कमेटी अपनी रिपोर्ट अब देने जा रही है। समान नागरिक संहिता अगर लागू होगी उत्तराखंड में तो उसमें कुछ मूलभूत नियम ऐसे होंगे जो सभी समुदायों पर, सभी वर्गों पर, सभी धर्मों के लोगों पर लागू, जिसमें विशेष रूप से विवाह है, संपत्ति है, तलाक है, उत्तराधिकार है, गोद लेने की प्रक्रिया है, इन सारी चीजों पर एक समान नियम लागू और ये राज्य में पहला मॉडल स्टेट होगा उत्तराखंड जो समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर आगे बढ़ेगा, क्योंकि समान नागरिक संहिता भारतीय जनता पार्टी के कोर एजेंडे में शामिल रहा है। जो मूलभूत मुद्दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसमें समान नागरिक संहिता भी है। जैसे शुरू से ही मांग होती रही है और ये वादा भी करते रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वादा होता रहा है कि धारा 370 हटाई जाएगी, वो सरकार ने हटा दी है। राम मंदिर का वादा था, राम मंदिर बन रहा है। समान नागरिक संहिता भी देश में लागू करने का इनका वादा था और उस वादे को पूरा करने की दिशा में उत्तराखंड सरकार ने सबसे पहले पहल की है। और कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अगर वो लागू करते हैं तो देश में इस कानून को लागू करने में उत्तराखंड लीड ले लेगा और उत्तराखंड सबसे आगे रहेगा। देखते हैं उत्तराखंड में कब कितनी जल्दी रिपोर्ट आती है और कितनी शीघ्रता से ये लागू होता है समान नागरिक संहिता कानून, और उसके बाद क्या प्रतिक्रिया आती है उत्तराखंड में भी और उत्तराखंड के बाहर भी। देश में नागरिकों की और सभी वर्गों की, समुदायों की, कानूनविदों की भी क्या प्रतिक्रिया उस पर होगी और उससे कैसा माहौल बनेगा और क्या उत्तराखंड में लागू होने के बाद शीघ्रता से पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये सब समय पर पता चलेगा। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।